आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास अपडेट्स की ओर। संसद में गूंजा कोचिंग सेंटर में मौत का मामला। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला सड़क से संसद तक पहुंच गया है। राज्यसभा में बोलते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार पर इनसे जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि छात्रों ने इससे जुड़ी शिकायतें जुलाई में ही दिल्ली सरकार को दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में ये लगता है कि जानबूझकर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। शराब घोटाले के असली सूत्रधार हैं सीएम केजरीवाल। सीबीआई ने कहा गिरफ्तारी के बिना नहीं थी जांच संभव। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट में सीबीआई का तर्क है कि एक्साइज पॉलिसी पर सीएम का हस्ताक्षर है, ऐसे में वो इस नीति के मुख्य सूत्रधार हैं। केंद्रीय एजेंसी के वकील ने कहा कि दिल्ली के सीएम को तभी गिरफ्तार किया जब उनके खिलाफ ठोस सबूत सामने आने लगे। हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी की याचिका पर दिया ये आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी है और जमानत आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। इस आदेश के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां से भी ईडी को निराशा हाथ लगी है और हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार है। 21वीं सदी में 6 लोगों का नया चक्रव्यूह। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया तीखा हमला। राहुल गांधी संसद में बजट पर बोलते हुए कहा कि 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह आया है, वो भी कमल के आकार का। जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया गया था, उसी में हिंदुस्तान के युवा, किसान, माताएं, बहनें, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चक्रव्यूह को पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, एनएसए डोभाल, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और बिजनेसमैन अडानी अंबानी कंट्रोल कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह की सीजीआई से बड़ी अपील। भाजपा की साजिश से दिल्ली में नालों की सफाई और अन्य जन समस्याओं पर बीजेपी के आरोपों का आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक का लाइव वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली की खराब व्यवस्था के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सिंह ने कहा कि असली अपराध बीजेपी है, जो एलजी और अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली वालों की जिंदगी नरक बना रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जंगल में एक 50 साल की महिला को लोहे की जंजीरों से पकड़ा हुआ पाया गया। उसके पास से अमेरिका के पासपोर्ट की कॉपी भी मिली है। इसके अलावा एक आधार कार्ड है जो कि तमिलनाडु के एड्रेस का है। महिला की पहचान ललिता काय के रूप में हुई है, जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। पुलिस को शक है कि तमिलनाडु में रहने वाले उसके पति ने उसे यहाँ बांध दिया और फिर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम को तमिलनाडु, गोवा साथ ही अन्य राज्यों में भेज दिया गया है ताकि उसके रिश्तेदारों का पता लगाया जा सके। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला अभी खतरे से बाहर है, उसका इलाज जारी है। राहुल गांधी की बात सुनकर वित्त मंत्री ने पकड़ लिया माथा। सुनिए ऐसा क्या कह दिया। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे दिखाने से मना कर दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं तस्वीर दिखाकर ये समझाना चाहता हूं कि बजट का जो हलवा बट रहा है और इस तस्वीर में एक ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का अधिकारी नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की इस बात को सुनकर वित्त मंत्री ने माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सर आप हलवा खा रहे हो और बाकी लोगों को हलवा मिल ही नहीं रहा है। सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट पे लिखा कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर माता प्रसाद पांडे जी को बधाई है। उम्मीद है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा 2027 में 2017 की विजय दोहराएगी। 15 अगस्त से करूंगा 28 दिनों का अनशन, अगर सरकार ने शुरू नहीं की बातचीत। सोनम वांगचुक का ऐलान। जलवायु कार्यकर्ता और प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक ने दोबारा अनशन करने का ऐलान किया है। रविवार को उन्होंने कहा कि अगर सरकार लद्दाख के अधिकारियों को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों का अनशन शुरू करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।